हेलो, आदाब व नमस्कार। मैं हूं असद मिर्ज़ा, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम विश्व दर्पण। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के बारे में। हम इसके बारे में पिछले एपिसोड में भी बात कर चुके हैं और कल आपने शेख मंजूर साहब को भी हमारे प्रोग्राम में सुना होगा कि उन्होंने 2+2 डायलॉग के बारे में क्या कहा था। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फौरन सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड हो वो फौरन आपके इनबॉक्स में पहुंच जाए। तो आइए आज बात करते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान 2+2 डायलॉग और अमेरिकी सदर जो बाइडन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरमियान बातचीत होने का मजमूई असर कुल मिलाकर दोनों देशों के ताल्लुकात पर क्या पड़ेगा, और दूसरा मीडिया, खासतौर पर अमेरिकन मीडिया और चाइनीज मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। लेकिन इस मौजू पर आने से पहले हम आपको एक दूसरी खबर की तफसील देना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 अप्रैल को जब हमारे वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वजीर खारजा यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वाशिंगटन में अपने हममनसबों लॉयड ऑस्टिन और एंथोनी ब्लिंकन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसमें एंथोनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान के हुकूक इंसानी या ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड का तस्करा किया और हमारे दोनों मिनिस्टर उस पर बिल्कुल खामोश रहे। उसके बाद अगले दिन अमरीकी वजारत खारजा या अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट शाया की जिसका नाम है 2021 कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस, जिसमें कि मुख्तलिफ मुल्कों में ह्यूमन राइट्स या हुकूक इंसानी के बारे में क्या हो रहा है उसकी तफसीलात दी गई हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज और ख़ास तौर से मुसलमान और क्रिश्चियन, उनके खिलाफ एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दलितों के खिलाफ हिंदुस्तान में 2019 के मुकाबले में 2020 में 10% तशद्दुद के मामलात में इजाफा हुआ। उसके साथ ही साथ रिपोर्ट में इस बात पर भी तशवीश जाहिर की गई है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से सहाफ़ियों या जर्नलिस्ट के खिलाफ पुलिस इक़दामात या जुडिशल कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही गलत है। अपोजिशन की पार्टी एनसीपी के लीडर शरद पवार ने एस जयशंकर के वहां चुप रहने के ऊपर बहुत बरहमी का इजहार किया है और उनसे सवाल किया है कि जब एंथोनी ब्लिंकन इस बात का तस्करा कर रहे थे तो एस जयशंकर वहां पर चुप क्यों रहे। एस जयशंकर ने दिल्ली आने पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूक इंसानी की बात अमेरिका बार बार करता चला आया है, वो कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने मजीद कहा कि हम भी यानी कि भारत भी अमेरिका में हुकूक इंसानी या ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पर अपनी नज़र रखता है, लेकिन ये ऐसा मौका नहीं था क्योंकि हमारी बातचीत का महवर जो था वो 2+2 डायलॉग था और उसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे मौज़ूआत पर हमारी बातचीत हो रही थी। लेकिन मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक ऐसे वक्त में जब दोनों मुल्क अपने आपस के ताल्लुकात इस्तेवार करना चाह रहे थे तो उस वक्त इस रिपोर्ट को शाया करना अमेरिका की तरफ से शायद ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उसने ये कदम उठाया है। आइए अब नजर करते हैं आलमी मीडिया की कि वहां पर आलमी मीडिया और खास तौर से अमेरिकन मीडिया ने सदर जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत को किस तरीके से अपने यहाँ अपने मुख्तलिफ आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स में पेश किया है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार का कहना है कि मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने और ख़ास तौर से उस मीडिया ने जिसे कि प्रो मोदी मीडिया कहा जाता है, उसने एक ऐसा नैरेटिव या बयानिया बनाने में कामयाबी हासिल की जो कि पूरा पूरा अमेरिका मुखालिफ था। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में ख़ास तौर से रिपब्लिक नाउ के अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ के राहुल शिवशंकर का जिक्र किया गया है कि इन दोनों न्यूज़ एंकर्स ने ऐसे स्टोरीज चलाई जिसमें कि मोदी जी को दिखाया जा रहा था कि वो एक नया आयाम बना रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में या एक ऐसी नई बात कर रहे हैं जो कि उससे पहले किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं की है। जबकि हिंदुस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं और ये सबको मालूम है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद हिंदुस्तान ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत नहीं की है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने मोदी बाइडेन बातचीत को ट्रूमैन नेहरू जमाने से ताबीर किया और कहा कि ये बातचीत उसी तरीके से हुई जब
जबकि दोनों मुल्कों के आला रहनुमा एक दूसरे के नजरियों को समझने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे को थोड़ा सा लचक देने के लिए भी तैयार हैं कि उनका किसी खास एक मौजू पर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर कलेक्टिवली बाकी सारे इश्यूज के ऊपर उनके व्यूज जो हैं वो कन्वर्जेंट हैं या एक दूसरे से मेल खाते हैं। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि मजमूई तौर पर ऐसा लग रहा था कि इस बातचीत के जरिए हिंदुस्तान अपने आप को एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर कायम कराना चाहता था और जिस तरीके से उसने अब तक अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रूस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है, उससे यही जाहिर है। एक दूसरी चाइनीज वेबसाइट सीजीटीएन का कहना है कि मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका अभी भी माजी में रह रहा है और वो ये समझता है कि जो वो कहे वही दूसरे मुल्क फौरन तस्लीम कर लें, जबकि हिंदुस्तान मुस्तकबिल की बात कर रहा है और हाल में रह रहा है और उसको मालूम है कि उसे क्या चाहिए और वो किस तरीके से वो हासिल कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पूरा यकीन है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के मुताबिक हिंदुस्तान का पूरा फोकस इस वक्त अपनी इकोनॉमी के ऊपर है और वो उससे रिलेटेड हर चीज को अपने फायदे के लिए हासिल करना चाहता है और साथ ही साथ वो दुनिया को मल्टीपोलर या कसीर कुतबी विजन के तौर पर देख रहा है, जिसमें कि दुनिया एक या दो हिस्सों में नहीं चलेगी, यानी कि कोई एक सुपर पावर नहीं रहेगी या दो सुपर पावर नहीं रहेंगी, बल्कि कई सुपर पावर्स रहेंगी और हिंदुस्तान उन सब के साथ में एक तरीके से बराबर का हिस्सेदार बनना चाहता है। मोदी बाइडेन बातचीत के ऊपर फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने अपना तज्जिया जाहिर करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान का पूरा फोकस इस वक्त अपनी इकोनॉमी को बनाने के लिए है और उसको वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकता है और इसके लिए वो ये चाहता है कि जिस तरीके से अब तक वो रूस से आर्म्स एंड आर्मामेंट्स या असलहा खरीदता रहा है और रूस उसको टेक्नोलॉजी मुहैया कराता रहा है, उसी तरीके से अमेरिकी आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स भी उसको कम कीमत के ऊपर आर्म्स एंड आर्मामेंट्स मुहैया कराएं और साथ ही साथ उन हथियारों को हिंदुस्तान में बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करें, जो कि अमेरिका कभी भी नहीं करता है। डिप्लोमेट मैगजीन के एक तज्जिए में कहा गया है कि हिंदुस्तान इस वक्त उन चीजों पर फोकस कर रहा है जो कि मुस्तकबिल में बहुत जरूरी अशियाएं बन जाएंगी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, जो कि आपकी जिंदगी के हर शोबे में एक अहम रोल अदा करेंगे। इसके अलावा वो ये चाहता है कि अमेरिका उसको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर सेक्टर के अंदर अपनी माहिराना सलाहियतें ट्रांसफर करे। यूं तो हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर के सेक्टर में एक सुपर पावर माना जाता है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर के सेक्टर में हिंदुस्तान अभी भी दूसरे मुल्कों से पीछे है और हिंदुस्तान चाहता है कि इस सेक्टर में अमेरिका उसको मदद मुहैया कराए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए। मजमूई तौर पर यह कहा जा सकता है कि सदर जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातचीत के बाद जो चीजें उभर कर सामने आई हैं, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि अब अमेरिका इस बात को तस्लीम करता है या मानता है कि हिंदुस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल सकता है और हो सकता है कि एक आध इश्यूज के ऊपर दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात या डिफरेंसेस हो, लेकिन बाकी इश्यूज के ऊपर वो दोनों एक साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं और ये सारी मजीद तफसीलात अभी आने वाले दिनों में और भी सामने आएंगी। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से 2+2 डायलॉग के ऊपर जारी प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुताद्दिद शोबों में, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड, यानी कि बायलैटरल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, इन सब के ऊपर बहुत गहरी बातचीत हुई है और वो इन सब चीजों को एक पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका का बायलैटरल ट्रेड इस वक्त तकरीबन 112 अरब डॉलर है और हिंदुस्तान और चीन का बायलैटरल ट्रेड जो है वो तकरीबन 110 अरब डॉलर है। इससे पहले सन 2020 में चीन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था और अमेरिका दूसरे नंबर पर था, लेकिन हिंदुस्तान और खुद अमेरिका भी ये चाहता है कि ये बायलैटरल ट्रेड जो है इसमें मजीद इजाफा हो, लेकिन
ये हिंदुस्तान का चाहना भी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी कुछ शर्तें भी हैं जो कि आखिरकार लगता है कि अमेरिका को माननी ही पड़ेंगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बगैर किसी अमेरिकन दबाव के साथ लेकर चल रहा है, उससे ये साफ जाहिर है कि अमेरिका भी मानता है कि हमें हिंदुस्तान को कुछ कंसेशंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि क्वाड के लिए हिंदुस्तान का रोल कितना जबरदस्त है, और साथ ही साथ चीन के खिलाफ किसी भी महाजराई में हिंदुस्तान क्या रोल मुस्तकबिल में अदा कर सकता है, इस बारे में हकीकत अमेरिका को बखूबी मालूम है। इसीलिए वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता है, और अगर कोई भी लड़ाई अमेरिका और चीन के दरमियान होती है तो उसमें हिंदुस्तान क्या कलीदी किरदार अदा करेगा, ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को बखूबी मालूम है। इसलिए वो लोग थोड़ा सा कंसेशन हिंदुस्तान को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर हिंदुस्तान ने रशिया के खिलाफ जो स्टैंड ना लेने का इरादा किया है, उससे अमेरिका को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड में मुहैया की गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।